हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम जियोग्राफी के क्वेश्चंस कुछ देखेंगे जो कि हमारा एमए तृतीय सेमेस्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम क्लाइमेटोलॉजी फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा। इसका कुछ क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज इस वीडियो में पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक दो आंसर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक एक करके क्वेश्चन अगले अलग अलग वीडियो में हम देखते जाएंगे उसका आंसर। ठीक है, तो अभी हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन है, जलवायु विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए एवं मानव जीवन पर प्रकाश का विवेचना कीजिए। ठीक, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जलवायु विज्ञान तथा मौसम विज्ञान की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन दोनों का आंसर हमको एक ही वीडियो में हम इसका दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जैसे दोनों जलवायु से रिलेटेड है तो दोनों का कोशिश करेंगे आंसर जो है एक ही वीडियो में हम दे दें। ठीक है, अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल के संगठन एवं संरचना का विवरण दीजिए तथा पर्यावरण पर बढ़ते हुए ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सूर्यातप से क्या तात्पर्य है, पृथ्वी के धरातल पर सूर्यातप के विवरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, वाताग्र से आप क्या समझते हैं, भूमंडल पर वाताग्रों के प्रमुख क्षेत्रों को बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन है, वायु राशि से आप क्या समझते हैं, वायु राशि के वर्गीकरण एवं उनकी विशेषताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात क्या है, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, पृथ्वी के विभिन्न भागों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विवरण बताइए और इनकी मुख्य विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि हम इस वीडियो में जलवायु विज्ञान की क्या है इसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन करके लाते जाएंगे और शॉर्ट वीडियो, ये लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद शॉर्ट वीडियो भी हम कुछ 2 4 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करा देंगे। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि प्रत्येक बार हर एक साल परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। ठीक, तो हमारा जलवायु के बारे में हमारा ये जलवायु विज्ञान की अर्थ एवं परिभाषा। ठीक, आपको विजुअल होगा। ठीक, जलवायु विज्ञान की अर्थ एवं परिभाषा। जलवायु विज्ञान, जलवायु शब्द का उत्पत्ति जो है जल तथा वायु से मिलकर हुआ है। जल तथा वायु से मिलकर जलवायु विज्ञान बना है। यह वायुमंडल के संगठन का द्योतक है। जलवायु विज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा में क्लाइमेटोलॉजी शब्द का व्यवहार होता है। ठीक है, इसे हम क्लाइमेटोलॉजी भी कहते हैं। क्लाइमेटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के क्लाइमा अर्थात झुकाव या ढाल तथा लोगोस अर्थात वर्णन का अध्ययन से हुआ है। ठीक है, झुकाव से तात्पर्य सूर्य की किरणों से है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को ही जलवायु विज्ञान कहा जाता है। इसे विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार परिभाषित किया है। अब इन सब वैज्ञानिकों का नाम हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि है पहला नंबर है H.J. क्रिचफील्ड के अनुसार। H.J. क्रिचफील्ड के अनुसार इन्होंने कहा, जलवायु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो जलवायु की प्रकृति का वर्णन एवं उसकी व्याख्या करने का प्रयास करती है। विभिन्न भूभागों की जलवायु एक दूसरे से किस प्रकार और क्यों भिन्न होती है तथा उसका मानवीय क्रियाकलापों से क्या संबंध होता है, इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने में जलवायु विज्ञान जुटा रहता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो है ऑस्टिन मिलर के अनुसार। ऑस्टिन मिलर के अनुसार जलवायु विज्ञान मौसम की सामान्य दशाओं की विवेचना करता है। तीसरा है हार्विट्स
तथा आर्टिन के अनुसार पृथ्वी तल पर प्राप्त जलवायु का अध्ययन करने वाला विज्ञान को जलवायु विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी तल पर प्राप्त जलवायु का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही जलवायु विज्ञान कहलाता है। चौथा नंबर पे है रिचार्ड हॉटसोर्ने ने जलवायु विज्ञान को भूगोल का ऐसा महत्वपूर्ण अंग माना है जिसका मूल उद्देश्य जलवायु के तत्वों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन होता है, क्योंकि ये ही तत्व अन्य कारकों के साथ मिलकर प्रादेशिक विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। उनके मतानुसार जलवायु विज्ञान पृथ्वी का अध्ययन करने वाले क्रमबद्ध विज्ञानों में से एक है। इसके अंतर्गत वायुमंडलीय घटनाओं का वितरण भी इनमें होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे जलवायु विज्ञान के परिभाषा के रूप में हो गए। अब अगला हम देखेंगे इसमें जो है और सारे जैसे CL कैंट जालर के अनुसार, गैबलर थार्नवेंट्स के अनुसार, तो इतना सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 याद हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या करेंगे एग्ज़ाम में लिख देंगे। वैसे हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वीडियो को क्या करते हैं पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप क्या कर सकते हैं इसको स्टॉप करिए और इसको पढ़ सकते हैं या कहीं नोट भी कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम पढ़ करके बता नहीं पाएंगे। ठीक है, अब अगला है जलवायु विज्ञान का महत्व। जलवायु विज्ञान जो हमारा भूगोल शास्त्र का ज्ञाता जलवायु के अध्ययन में इसलिए रुचि लेता है कि पृथ्वी तल पर प्राकृतिक जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं जिनमें मोटे पर एकरूपता पाई जाती है। इन प्राकृतिक जलवायु प्रदेशों की सीमाएं इतनी सुस्पष्ट होती हैं कि इन्हें मृदा समूहों, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों एवं पादप समूहों के द्वारा पहचाना जा सकता है तथा जलवायु संबंधी संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। जलवायु को प्रादेशिक विभिन्नताओं की कुंजी कहा जाता है और भूगोल शास्त्री जलवायु विज्ञान के अध्ययन में इसलिए रुचि लेता है कि कार्ल सार ने भी निम्नलिखित शब्दों में इस तर्क की पुष्टि की है। ठीक है, अब अगला है जलवायु विज्ञान का उद्देश्य। जलवायु विज्ञान का मूल उद्देश्य धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के जलवायु के कारणों की खोज करना है। किन कारणों से जलवायु में परिवर्तन होते हैं, किन कारणों से किसी विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किन प्रक्रियाओं से विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, प्राणीजीगत एवं वनस्पतियों पर जलवायु का क्या और किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर एवं समाधान में जलवायु विज्ञान निरंतर जुटा रहता है। इन सब बातों का अध्ययन जलवायु विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे भौतिक जलवायु विज्ञान कहते हैं। वर्णनात्मक जलवायु विज्ञान तथा प्रादेशिक जलवायु विज्ञान जलवायु के विभिन्न प्रकारों का निर्धारण करके उसका वर्णन करता है। इस कार्य को संपादित करने में जलवायु संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इन बातों का भी विवेचन किया जाता है कि किसी विशेष प्रदेश में निवास करने वाले मानव समुदाय की जीवन पद्धति, अर्थव्यवस्था तथा जीवन के अन्य पक्षों पर मौसम अथवा जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि जलवायु विज्ञान जलवायु तथा उसके विभिन्न अवयवों की विवेचना करता है। यह उन कारणों को समीक्षा करता है जो धरातल पर जलवायु वास्तविक वितरण को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड हम देखते हैं। जलवायु विज्ञान विषय क्षेत्र। तो जलवायु विज्ञान के विषय क्षेत्र कौन से हो सकते हैं। क्रिचफील्ड ने जलवायु विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाओं को मान्यता
प्रदान की है जो कि निम्नलिखित है। पहला है कि गणितात्मक या भौतिक जलवायु विज्ञान। दूसरा है प्रादेशिक अथवा वर्णनात्मक जलवायु विज्ञान। तीसरा है व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। ठीक है, तो गणितात्मक और भौतिक जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान की वह शाखा उन कारणों की खोज करती है जो ऊष्मा विनिमय, आर्द्रता विनिमय एवं पवन प्रवाह में पाए जाने वाले स्थानिक एवं कालिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस कार्य के संपादन में जलवायु के विभिन्न तथ्यों जैसे सूर्याभिताप, सूर्य प्रकाश की अवधि, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, मेघ वर्षण आदि के प्रेक्षण द्वारा सहायता मिलती है। पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल के बीच या स्वयं वायुमंडल के भीतर ऊष्मा संयोग एवं आर्द्रता विनिमय की अनेक जटिल प्रक्रियाओं के फलस्वरूप मौसम के उपयुक्त तथ्यों के भिन्न भिन्न सम्मिश्रण पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत लंबा लंबा आंसर दिया है तो हम छोटा छोटा आंसर देख लेते हैं। इनके बारे में पर जान लेना है, जैसे प्रादेशिक या वर्णनात्मक जलवायु विज्ञान क्या होता है। तो जलवायु विज्ञान की वह शाखा जलवायु के विभिन्न तत्वों की प्रादेशिक भिन्नताओं के आधार पर विश्व की जलवायु का वर्गीकरण करती है। ठीक है, जैसे कि इसमें बृहद जलवायु, मध्यम जलवायु तथा सूक्ष्म जलवायु भी आते हैं। ये हमारे तीनों, ठीक, ये हमको हेडिंग याद कर लेना होगा। अगला है व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। तो व्यवहारिक जलवायु विज्ञान क्या है। इन मूल उद्देश्य जलवायु विज्ञान तथा अन्य विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करना है। इसके अंतर्गत इस बात पर विचार किया जाता है कि मनुष्य के जीवन को अपेक्षित सुखमय बनाने के लिए अपने जलवायु संबंधी ज्ञान का किस प्रकार अनुप्रयोग किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जलवायु में होने वाली परिवर्तनों तथा जलवायु के विभिन्न घटकों को भी ध्यान में रखा जाता है। जलवायु के कारक, जलवायु विज्ञान के कारक। अब कारक में देख लेते हैं। जिन कारणों से मौसम या जलवायु के तत्वों में प्रादेशिक एवं कालिक परिवर्तन होते हैं उन्हें मौसम एवं जलवायु के कारक या नियंत्रण क्या कहते हैं। किसी प्रदेश की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक निम्न प्रकार हैं। पहला है अक्षांशीय स्थिति, ठीक है, और दूसरा हमारा है समुद्र तल से ऊंचाई। जिसमें अक्षांशीय स्थिति में एक पैराग्राफ देख लेते हैं। किसी स्थान की जलवायु पर अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। प्रत्येक अक्षांश पर सौरिक शक्ति की प्राप्ति सूर्य की किरणों की सतह पर बनाए गए कोण पर निर्भर करती है। सीधी किरणें कम सतह को जल्दी गर्म करती हैं, जबकि तिरछी किरणों द्वारा कम शक्ति की प्राप्ति होती है। सूर्य की किरणें वर्ष भर प्रत्येक स्थान पर समान नहीं पड़ती है, वरन कर्क व मकर रेखा के मध्य लंबवत रूप में पड़ती है, जिससे सर्वाधिक ताप की प्राप्ति होती है। उच्च अक्षांशीय भागों में तिरछी किरणें कम सौर्य ताप पहुंचा सकती हैं। प्रायः किसी स्थान पर प्राप्त सौर्य की शक्ति सूर्य किरणों की तीव्रता व दिन की अवधि पर निर्भर करती है। गर्मी के दिनों में दिन की अवधि अधिक होती है, जबकि शीत ऋतु में दिन की अवधि क्या होती है, छोटी होती है। इसी कारण गर्मी की ऋतु में अधिक सौर्य शक्ति प्राप्त होती है। समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने वाले जलवायु के तत्व प्रभावित होते हैं। अधिक ऊंचाई पर जलवायु में वायु पर्वतों की मोटाई कम हो जाती है और भारत में कमी आ जाती है। 1800 फीट की ऊंचाई पर 28 इंच, 5900 फीट पर 24 इंच तथा 16000 फीट पर 16 इंच वायु भार की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन विरल हो जाता है। ठीक है, 6 नंबर स्लाइड हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि ये हमारा इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि 3 नंबर में हम देख लेते हैं स्थल एवं जल का वितरण। स्थल एवं जल का
वितरण, यह वाला। जलवायु को नियंत्रित करने में जल एवं स्थल के वितरण का प्रभावशाली स्थान है, क्योंकि जल और स्थल समान रूप से गर्म या ठंडे नहीं होते हैं। जल की अपेक्षा स्थल शीघ्रता से गर्म और ठंडा होता है। इसके विपरीत जलीय भाग धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। इस विशेषता के कारण जलवायु प्रभावित होता है। महाद्वीपीय भागों में दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। ताप के अलावा स्थलीय भाग में नमी की मात्रा भी कम पाई जाती है, क्योंकि स्थलीय भागों में नम हवाएं समुद्री भागों में भागों में ही आती हैं। वर्षा की मात्रा, बादल, नमी आदि सभी का वितरण स्थलीय भाग पर न्यून ही रहता है। अब चौथा नंबर है हमारा वायुमंडलीय पेटियाँ। तो वायुमंडलीय पेटियों का वितरण एवं उनके खिसकाव जलवायु पर विशेष नियंत्रण रखता है। भूमध्य रेखा के समीप वर्ष पर्याप्त न्यून वायु भार रहता है। यहाँ तापक्रम अधिक व नमी की अधिकता पाई जाती है। हवाएं शांत रहती हैं और घनघोर वर्षा होती है। ठीक है, हमको ये हेडिंग जो हेडिंग है, हेडिंग ज़्यादा ध्यान रखना है। ये हेडिंग के अंदर हम थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ लिख देंगे ना, बहुत है। लास्ट स्लाइड है हमारा। इसमें पवनों की दिशा, वायु की राशियाँ, वायुमंडलीय विक्षोभ, ये सारे जो हैं हमारे जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो ये भी पवनों की दिशा देख लेते हैं हम। पवनों की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है। ठंडे स्थानों की ओर आने वाले हवाएं ठंडी और उष्ण प्रदेश से आने वाली हवाएं उष्ण होती हैं और तापमान को बढ़ा देती हैं। सागर की ओर आने वाली पवन आर्द्र एवं स्थल से आने वाली पवन क्या होती हैं, शुष्क होती हैं। वायु राशियों का जलवायु व मौसम का व्यापक पड़ता है। विश्व के विभिन्न भागों में मौसम के अधिकांश परिवर्तन विभिन्न वायु राशियों की क्रिया प्रक्रियाओं स्वयं उनके भीतर पाई जाने वाली प्रक्रियाओं के कारण होते हैं। वायु राशियों द्वारा ही महासागरों से भारी मात्रा में आर्द्रता महाद्वीपों के रूप में लाई जाती हैं, जिससे वहाँ वृष्टि संभव होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ी सी और अच्छे से वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे।